जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आज टर्की और ईरान के बीच खराब रिश्ते पर बात करने वाला हूं। आप सब जानते हैं आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में आर्मेनिया की हार हुई थी। अजरबैजान ने जीत की खुशी में एक विक्ट्री पैरेड रखा था, लेकिन उस पैरेड में खलीफा बनने की सपना देख रहे तैयब एर्दोगान ने जोश में आकर ऐसा बयान दिया है जिसके बाद ईरान ने टर्की पर नाराज हो गया है। अब ईरान ने नाराज होकर टर्की के राजदूत को बुलाया है। आज मैं बताऊंगा एर्दोगान ने अजरबैजान में जाकर क्या ऐसा बोल दिया जिससे ईरान भड़क गया है। इससे पहले भी नागोर्नो कराबाख की जंग में जहां अजरबैजान को टर्की खुले तौर पर सपोर्ट कर रहा था, तब ईरान आर्मेनिया के साथ में था। आज जानेंगे क्यों ईरान अजरबैजान और टर्की जैसे मुस्लिम देश के साथ ना देकर आर्मेनिया, जो क्रिश्चियन देश है, जंग में उसके साथ था। सिर्फ इस जंग ही नहीं, जब से आर्मेनिया बना है तब से ईरान आर्मेनिया की मदद किया है। अगर ईरान टर्की और अजरबैजान के साथ हाथ मिला लेता तो कब से आर्मेनिया के अस्तित्व खत्म हो जाता। आज ये सब मुद्दे पर डिटेल्स में बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान अजरबैजान की राजधानी बाकू गए थे। पिछले महीने खत्म हुए युद्ध में अजरबैजान की आर्मेनिया पर जीत के बाद एर्दोगान वहां सेना की विजय परेड देखने गए थे। एर्दोगान ने इस मौके पर अजारी ईरानी कविता पढ़ी जो 19वीं शताब्दी में रूस और ईरान के बीच अजरबैजान के विभाजन के बारे में था। इसी को लेकर ईरान का चिंता है कि उसकी वजह से ईरान में अजारी अल्पसंख्यकों के बीच अलगाववाद की भावना भड़क सकती है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को अपने वेबसाइट पर लिखा, टर्की के राजदूत को बता दिया गया है कि दूसरों की जमीन पर दावा करने और विस्तारवादी देशों का दौर जा चुका है। ईरान किसी को भी अपना अखंडता में दखल देने की इजाज़त नहीं देता है। आप अब मैप में देखिए, जो इलाका ग्रीन से मार्क किया गया है उस एरिया में ईरान में रहने वाले अजरी मुल्क के लोग टर्की जैसी भाषा बोलते हैं। उसमें ज़्यादातर शिया इस्लाम को मानने वाले होते हैं। ईरान भी शिया बहुल्य देश है, जबकि टर्की सुन्नी इस्लामिक देश है। अजरबैजान और ईरान के सीमा पे एक नदी जाता है और दोनों तरफ अजरी लोग रहते हैं। अजरबैजान एक तरह से चाहता है ईरान के जो इलाके में अजरी लोग रहते हैं उस एरिया को अपने इलाके में शामिल किया जाए, और टर्की का भी इस चीज को लेकर मौन समर्थन है। अजरी लोग शिया मुस्लिम होने के बाद भी ईरान को उनके ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए ईरान हमेशा आर्मेनिया एक क्रिश्चियन देश होने के बावजूद उसकी सपोर्ट करता है। आपको और थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ। देखिए, आप सब जानते हैं जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान सोवियत यूनियन से टूटकर बने हैं। सोवियत यूनियन टूटने के बाद अजरबैजान एक मॉडर्न कंट्री बनने का फैसला लिया और यूरोपियन कंट्री से गुआम डील साइन किया। इसका मकसद था रूस को फ्यूचर में आगे बढ़ने मत दिया जाए। मतलब रूस फ्यूचर में चाहकर भी जो देश उसे टूटकर अलग हुए हैं उन्हें फिर से कब्जा ना कर पाए। लेकिन तब ईरान अमेरिका को बड़ा शैतान देश बोलता था, और तब ईरान और आर्मेनिया का रूस के साथ संबंध मजबूत था। इस वजह से ईरान और आर्मेनिया भी नजदीक आए। इसके साथ अजरबैजान अजरी पीपुल को सपोर्ट करने के कारण दोनों देशों के बीच दूरी बनी रही। आज ईरान में लगभग 1 करोड़ अजरी लोग रहते हैं। ईरान में खामोनी और सरकार के खिलाफ जितना भी प्रोटेस्ट होता है उसमें अजरी कम्युनिटी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और आगे भी रहता है। नो डाउट अमेरिका और इजराइल भी अजरी मुस्लिम कम्युनिटी को ईरान में जरूरत पड़ने पर एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से ईरान भी इस कम्युनिटी को पसंद नहीं करता है और आर्मेनिया को सपोर्ट करता है। आर्मेनिया ऑयल और गैस के लिए पूरी तरह से ईरान के ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ ईरान आर्मेनिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। जब 1992 और 94 तक आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग हुआ था, तब टर्की और अजरबैजान मिलकर आर्मेनिया को ऑयल और गैस सप्लाई बंद कर दिए थे ताकि आर्मेनिया मजबूर होकर जंग में सरेंडर कर दे। तब इस मुश्किल हालात में ईरान ने आर्मेनिया को ऑयल और गैस सप्लाई जारी रखा, जिसकी वजह से आर्मेनिया ने अजरबैजान को जंग में हराकर अब तक नागोर्नो कराबाख पर कंट्रोल रखा था। अब आप समझ गए होंगे ईरान टर्की और अजरबैजान के खिलाफ आर्मेनिया को क्यों सपोर्ट करता है और अब कैसे अजरी लोगों को लेकर टर्की और ईरान के बीच तनाव बढ़ा है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरा आने वाली वीडियो को मिस न कर सके। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।